छोटी गिलहरियां, बड़ी सीखें। चलिए देखते हैं। गिलहरियां, तेज, चतुर, नटखट और बेहद प्रेरणादायक। दोस्तों, आज हम प्रकृति के एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही अद्भुत जीव की दुनिया में चलेंगे। एक गिलहरी जो आपको पेड़ों पर फुदकती हुई दिखेगी, इधर उधर भागती हुई, छोटी छोटी हरकतों में बड़ी बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी छोटी सी जिंदगी में भी हमारे लिए सीखें छिपी हो सकती हैं? चाहे हम बच्चे हों या बड़े, आज मैं आपके साथ 4 ऐसी ही कहानियां साझा करने वाला हूं। ये कहानियां गहरी सीखें देंगी, सिर्फ मनोरंजन नहीं। हर कहानी के बाद हम रुककर सीख समझेंगे। ज्ञान कहानियों में नहीं, उनकी सीख में छिपा होता है। मेरा मकसद, वीडियो के बाद आपके पास नया नजरिया हो। ये सीखें, बेहतर निर्णय लेने, मेहनत की कीमत समझने, वर्तमान में जीने की कला। तो क्या आप तैयार हैं? बिना देरी के पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी भविष्य की प्लानिंग बनाम आज में जीना, संतुलन का पाठ। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बहुत ही मेहनती गिलहरी रहती थी। उसका एक ही सपना था कि जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसके पास खाने के लिए ढेरों अखरोट हों, ताकि उसे कोई चिंता न रहे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक प्रतियोगिता रखी। जो भी उसे 10 बोरी अखरोट लाकर देगा, उसे वो मुंह मांगा इनाम देगा। गिलहरी को लगा, यही मौका है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। उसने शेर से वादा कर दिया कि वो 10 बोरी अखरोट जमा करेगी। फिर क्या था, वो दिन रात एक करके अखरोट जमा करने में जुट गई। उसने खेलना कूदना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और बस हर पल अखरोट इकट्ठा करने में लगा दिया। उसने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अखरोट जमा करने में निकाल दी। वो सुबह उठती तो अखरोट की तलाश में निकल जाती और रात को थक हार कर लौटती। साल बीतते गए और धीरे धीरे उसने 10 बोरियां अखरोट से भर दी। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका शरीर थक चुका था। बड़ी खुशी खुशी वो शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये रही 10 बोरी अखरोट। शेर ने उसकी मेहनत की बहुत तारीफ की और उसे इनाम देकर विदा किया। अब गिलहरी के पास वो सब था जिसका उसने सपना देखा था, एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो उन अखरोटों को खाने के लिए बैठी तो एक दुखद सच्चाई उसके सामने आई। सालों साल कठोर अखरोटों को तोड़ने और इकट्ठा करने की वजह से उसके दांत इतने ज्यादा घिस चुके थे, इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वो एक भी अखरोट तोड़ नहीं पा रही थी। वो बस उन अखरोटों के ढेर को देखती रही जिनके लिए उसने अपना आज, अपनी खुशियां, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। सीख यह